नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा केंद्रों की सूची हुई जारी। धान खरीद केंद्रों पर मैन पावर बढ़ाने का मिला निर्देश। अब सर्किल रेट के आधार पर तय होगी भूमि की मौजूदा कीमत। छटनी या बंदी के लिए कंपनियों को लेनी होगी सरकार से अनुमति। यूपी में बढ़ी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा केंद्रों की सूची हुई जारी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा के लिए 7,448 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें 910 राजकीय, 3,484 एडेड और 3,054 वित्त पोषित विद्यालय शामिल है। बोर्ड ने आपत्तियां 4 दिसंबर तक स्वीकार करने का नियम रखा है। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी और इस बार करीब 2 लाख परीक्षार्थियों की संख्या घटकर 52.3 लाख हो गई है। बीएलओ दबाव कम करने के लिए की गई तैयारियां। बीएलओ पर बढ़ते दबाव और हालिया हादसों को देखते हुए एसआईआर अभियान में अतिरिक्त सहयोगियों की तैनाती शुरू की गई है। छात्रों, नगर निगम कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, वार्डन और पंचायत कर्मियों को मदद के लिए लगाया गया है। करीब 47% ऑनलाइन एंट्री पूरी हुई है और उम्मीद है कि अतिरिक्त स्टाफ से कार्य निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा। धान खरीद केंद्रों पर मैन पावर बढ़ाने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार मैन पावर बढ़ाई जाए ताकि भीड़ व परेशानी न हो। उन्होंने धान उठान, मिल मैपिंग और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया। बैठक में उन्होंने खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्टॉक आपूर्ति की नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए। सर्किल रेट के आधार पर तय होगी भूमि की मौजूदा कीमत। यूपी सरकार चकबंदी में भूमि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है और अब भूमि की कीमत मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय होगी। मुख्य सड़क, अंदर के भूभाग और खेत खलिहान के अनुसार अलग होगी। इससे कर्मचारियों के विवेक पर निर्भर मूल्यांकन खत्म होगा और किसान अपने अधिकारों के लिए अपील कर सकेंगे। उच्च शिक्षा के 154 प्रोफेसरों को ओल्ड पेंशन की मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी है। आदेश जारी करने से पहले अभिलेखों की पूर्ण जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय तदर्थ संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यूपी रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने लखनऊ में 120 संविदा चालकों की भर्ती के लिए 1 से 2 दिसंबर को 2 दिवसीय रोजगार मेला और ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया। न्यूनतम कक्षा 6 से 8 पास, 23.5 वर्ष आयु, 5 फुट 3 इंच हाइट और 2 साल का भारी वाहन चलाने में अनुभव होना आवश्यक है। चयनित चालकों को प्रति किलोमीटर भुगतान, बोनस, प्रोत्साहन और बीमा लाभ मिलेगा। 3 दिसंबर को पहली बार 190 महिला परिचालकों की भर्ती मेला आयोजित होगी। यूपी के स्कूलों में 12 दिनों तक का रहेगा विंटर वेकेशन। ये दिसंबर में ठंड, बारिश और चक्रवात के कारण कई राज्यों में स्कूलों की लंबी छुट्टियां घोषित हुई हैं। अभिभावकों को राज्य शिक्षा विभाग की अपडेट पर नजर रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 20 से 31 दिसंबर 2025 तक 12 दिन की विंटर वेकेशन होगी, जबकि पीएम श्री स्कूलों में 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक 10 दिनों का अवकाश रहेगा। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों को मिली बड़ी राहत। यूपी में योगी सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना लागू की है। इसमें ब्याज की 100% माफी और मूल बकाये पर 25% छूट मिलेगी। उपभोक्ता वेबसाइट पर पंजीकरण कर 2,000 रुपए जमा करेंगे। चोरी के मामलों में भी राहत मिलेगी। तो वहीं घरेलू 2 किलोवाट और वाणिज्यिक 1 किलोवाट उपभोक्ता लाभ ले सकेंगे। ये योजना 3 चरणों में चलेगी और किस्तों में भुगतान की सुविधा भी होगी। छटनी या बंदी के लिए कंपनियों को लेनी होगी सरकार से अनुमति। नई श्रम संहिता के तहत 300 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छटनी या बंदी के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी। सामूहिक अवकाश को हड़ताल में शामिल किया गया है और 14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है। न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों में लागू, ओवरटाइम दोगुना, वेतन कटौती 50% तक और वेज स्लिप अनिवार्य है। गिग वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी भारत माता मंदिर की।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात करेंगे भारत माता मंदिर की। भारत माता मंदिर जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है, जिसे डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने बनवाया था और 1936 में गांधी जी द्वारा उद्घाटित किया गया था। इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरा गया त्रिआयामी भारत का भौगोलिक मानचित्र है, जिसमें पर्वत, पठार, नदियां और सागर स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। सीएम योगी का निर्देश, फरियादियों की समस्याओं का हो तुरंत समाधान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया, जिसमें 42 से अधिक फरियादी शामिल हुए। उन्होंने हर व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जमीनी विवाद, राजस्व और पुलिस मामलों में निष्पक्षता व पारदर्शिता पर जोर दिया। 2 पीड़ितों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया और बच्चों को अपनत्व से दुलारा पुचकारा। यूपी में बढ़ी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा। निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 9 प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाकर गणना प्रपत्र वितरण 11 दिसंबर, मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 तय की है। बीएलओ और मतदाताओं को राहत मिली है। एसआईआर का उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से बाहर करना है। विपक्ष ने समय सीमा कम होने पर सवाल उठाए थे। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी श्रुति मोहन सेन की। श्रुति मोहन सेन, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1880 में हुआ, वह बंगाल के प्रेसिडेंसी के सोनारंग में जन्मे भारतीय विद्वान, लेखक और संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस से संस्कृत में एमए किया, चंबा राज्य में शिक्षा विभाग से करियर शुरू किया और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़े। वे विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम देशीकोट्टम और कार्यवाहक उपाचार्य रहे। अमर्त्य सेन उनके नाना हैं। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। दिसंबर की शुरुआत में यूपी में ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों के गुजरने से पछुआ हवाएं तेज हो गई हैं, जिससे तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। लखनऊ सहित कई जिलों में दिन व रात का तापमान नीचे आ रहा है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी तथा सुबह हल्का कोहरा भी पड़ सकता है। नौकरी छोड़ने पर 48 घंटे में कंपनियों को करना होगा भुगतान। नए लेबर कोड के तहत नौकरी छोड़ने, रिलीव होने या हटाए जाने पर कंपनियों को 48 घंटे के भीतर फुल एंड फाइनल भुगतान करना अनिवार्य किया गया है। इसमें सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस और बाकी बकाया शामिल है। पीएफ ट्रांसफर और ग्रेच्युटी की प्रक्रिया भी तेज होगी, जिससे कर्मचारियों को नई नौकरी से पहले आर्थिक सुरक्षा और पारदर्शिता मिलेगी। बीएसएनएल के 2 पूर्व इंजीनियरों को 2 साल की सजा। लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत ने बीएसएनएल गोरखपुर में तैनात 2 पूर्व एसडी हरिराम शुक्ला और गुलाब चंद चौरसिया को आईएसटी फ्रॉड के मामले में दोषी ठहराते हुए 2-2 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 2003 से 4 में की गई साजिश में आरोपियों ने लोकल नंबर से अंतर्राष्ट्रीय कॉल कर बीएसएनएल को 88 लाख से अधिक का नुकसान पहुंचाया। तीसरे अभियुक्त सियाराम अग्रहरी को बरी कर दिया गया। यूपी में कफ सिरप तस्करी पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स दवाओं के अवैध व्यापार पर कार्रवाई जारी है। बीते 2 दिनों में 6 जिलों में 11 फर्मों और संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक 98 मामले दर्ज हो चुके हैं। छापेमारी में सिंडिकेट और गैर चिकित्सीय उपयोग का खुलासा हुआ। सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड कोलकाता से गिरफ्तार किया। अयोध्या में नया गुरुकुल विद्यापीठ हुआ स्थापित। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर किनौली, टांडिया, आर्य नगर में श्री राम आर्ष गुरुकुल विद्यापीठ का भव्य शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। करीब 26 करोड़ की लागत से बन रहे गुरुकुल में 2000 बच्चों को वेद, संस्कृत और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। महामंडलेश्वर महादेव बाबा ने इसे भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बताया। गुरुकुल में संस्कार, चरित्र निर्माण और आधुनिक शिक्षा का समन्वय होगा। जाने सही टेम्पर्ड ग्लास चुनने के आसान टिप्स। टेम्पर्ड ग्लास फोन स्क्रीन को झटके से बचाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता ग्लास की क्वालिटी, पूरी तरह चिपके ग्लू और एयर टाइट फिटिंग पर निर्भर करती है। किनारों पर गैप या बबल होने पर झटका सीधे स्क्रीन पर पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षित विकल्प के लिए अपने फोन मॉडल के अनुसार 0.3 मिलीमीटर मोटाई, फुल ग्लू और बबल फ्री ग्लास चुनें और केस के साथ इस्तेमाल करें। लखनऊ में बनेगा भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय। लखनऊ में भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय 58,000 वर्ग फुट में जीएमओ में बनाया जाएगा, जिसका खर्च लगभग 200 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें डिजिटल वॉर रूम, कॉल सेंटर, आईटी सेल, मीटिंग हॉल और 50 लोगों के गेस्ट हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया और ये कार्यालय पार्टी की रणनीतिक और संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करेगा। दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
1999 में भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली थी। 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। 1939 को अचला नागर का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका थी। 1912 में बी नागी रेड्डी का जन्म हुआ था। ये दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक थे। 1901 में पीताम्बर दत्त बड़वाल का जन्म हुआ था। ये हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी थे। 2014 में देवेन वर्मा का निधन हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं नित्यानंद बरनवाल, विजय कुमार, फूलचंद महतो, महेश गंगवार, मंजू वर्मा, हरिनारायण राम, रेणु मधेशिया, अरूप रॉय और राजवीर सजवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है सरकारी नौकरी बेहतर है या प्राइवेट? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।